बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज बहुत ही इजी वे में बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आलू और बैंगन ऐड कर लिए हमने प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। 2 अदद प्याज और 6 सब्ज़ मिर्चें और 2 टमाटर जिनको मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है वो ऐड कर लिए हैं। साथ में ऐड कर लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। बहुत ही इजी वे में मज़ेदार से आलू बैंगन जो है वो इंशाल्लाह बनकर रेडी हो जाएंगे। तो नमक हमने ऐड कर लिया है। साथ में हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर हम करेंगे ऐड 2 कप पानी और थोड़ा सा पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। जितना कि आप रेसिपी बनाते हुए, सब्ज़ी पकाते हुए, मसाला भूनते हुए कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करते हैं उतना हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ना तो हमने मसाला भूनना है, ना ही हमने सब्जियों की बुनाई करनी है। बस तमाम चीज़ें हमने ऐड कर देनी है और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हमने कुक कर लेना है। चावलों के साथ खाए जाने वाले मज़ेदार से आलू बैंगन हमारे पककर हो जाएंगे रेडी बहुत ही कम टाइम में। 2 कप हमने पानी ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर से गैस जो है वो निकलने लगेगी तो हम इसका वेट ऊपर रख देंगे और 10 मिनट के लिए आलू और बैंगन को हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और जब 10 मिनट कुक हो जाएंगे फिर हम अगली जो इसका मरहला है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए गैस निकलना शुरू हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे वेट और इसको 10 मिनट कुक कर लेंगे। तो वेट रख लेने के बाद भी हमने 10 मिनट प्रेशर कुकर को यानी कुक कर लिया था सब्ज़ी को। अब इसका ढक्कन हटा लेते हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं और बैंगन भी गल चुके हैं, लेकिन इसमें अभी बाकी है ढेर सारा पानी। अब फ्लेम हमने नीचे से कर देनी है फुल हाई फ्लेम पे। इसका पानी जो है वो हम खुश कर लेंगे ताकि जितना हमें पानी इसका चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए वो हम रेडी कर लें। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से आलू गल चुके हैं। फ्लेम नीचे से अब हम हाई कर देंगे। तो हाई फ्लेम पे मज़ीद हमने इसको तकरीबन 6 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे होममेड गरम मसाला और साथ में फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। धनिया ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी भी इसको 2 मिनट तक हम कुक करेंगे ताकि मज़ीद थोड़ा सा पानी जो है वो हमारा ड्राई हो जाए। और फिर इसको हम डिश आउट करके आपको चावलों के साथ इंशाल्लाह दिखाते हैं कि कितना ही मज़ेदार सा कम टाइम में हमारा खाना जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। तो ये देखें पानी मज़ीद हमने इसका ड्राई कर लिया है। चावलों के साथ खाए जाने वाले आलू बैंगन जो हैं वो हमारे पककर हो चुके हैं रेडी। अब साथ ही हमने उतनी देर में चावल जो हैं वो बॉयल कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी थोड़ी डिफरेंट थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आई होप कि आप भी इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।